हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th लाइट। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज टुकड़ों में कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो ये चैप्टर जो है खूब अच्छे तरीके से पढ़े, मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए हम बात करते हैं लाइट चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लिखने वाले हैं कि लाइट को डिफाइन क्या करें। ठीक है, लाइट का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, लाइट जो है उसको कैसे डिफाइन करें। तो लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का डेफिनेशन देंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us power of vision. It is a simple definition of light. It is a form of energy which gives the power of vision. तो डेफिनेशन को नोट करेंगे आप। लाइट का पहला डेफिनेशन, लाइट का डेफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द पावर ऑफ विजन। तो ये जो है एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है और ये मुझे देखने की शक्ति प्रदान करता है। लाइट जो है देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In this chapter, we will study about reflection and refraction of light. तो हमने लिखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो इसका क्या डेफिनेशन है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम in the same medium, bouncing back of light in the same medium bouncing back of light in the same medium from smooth and shiny surfaces is called reflection of light. This is the definition of reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब हम बात करेंगे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसका रे डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। लेट अस कंसीडर इट इज अ मिरर, मिरर, और दिस इज इंसिडेंट रे, है ना, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हियर वी आर सेइंग दैट कि लाइट जो है, लाइट इंसिडेंट हुई है एयर से टू द सरफेस मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट गोज इन सेम मीडियम एयर। तो लाइट एयर से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है? फिर एयर में चली जा रही है ना। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें लाइट जिस मीडियम से आती है और टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, है ना, बाउंसिंग बैक का मतलब होता है कि बैक हो जाना, फिर उसी मीडियम में वापस चले जाना। टकराने के बाद लाइट फिर उसी मीडियम में जाती है, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन कहलाता है।
ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है ये समझ में आ गया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का पुनः उसी मीडियम में चला जाना इन द सेम मीडियम फ्रॉम स्मूथ एंड साइनी सर्फेसेस, स्मूथ और साइनी सर्फेसेस से टकराने के बाद जब लाइट उसी मीडियम में चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ इसको आप नोट डाउन कर ले, मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to the reflection of light, reflection of light, some important terms related to the reflection of light. First हम लोग ये पढ़ेंगे, some important terms related to the reflection of light. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, अ रे कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस या मिरर, अ रे कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस of coming towards the mirror, mirror ज़्यादा अच्छा लग रहा है, is called incident. Okay, incident ray हो गया. Now second term is point of incidence. Point of इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां लाइट इंसिडेंट रे जहां स्ट्राइक करती है सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे strikes the surface of the mirror is called point of incidence. इन सबको समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज क्लियर। नाउ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का क्या डेफिनेशन है, लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन is called reflected ray. ओके, थर्ड है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
and normal is called angle of incidence. नॉर्मल जो है, नॉर्मल को हम डिफाइन करेंगे, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, वो हम बताते समय आपको बताएंगे, इसको आप नोट करते रहे साथ में, ठीक है। अभी खत्म हो जाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle between reflected ray and normal is called, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, डन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने 5 पॉइंट लिखा है, इसको आप नोट डाउन करें। और एक और चीज है मिरर, मिरर का डेफिनेशन, मिरर जो है द सरफेस एट विच लाइट रिफ्लेक्ट्स इज कॉल्ड मिरर। तो हम समझ लेते हैं बच्चे, मिरर क्या है। मिरर वो सरफेस है जिस पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको मिरर कहते हैं। अब ये बाकी टर्म्स जो है मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। मैं इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ समझाऊंगा डायग्राम बना करके, ठीक है। अभी करेंगे इसको, नोट करिए। हो गया, चलिए अब इसको मिटाते हैं हम और इसका डायग्राम बनाते हैं। रिफ्लेक्शन फिनोमेना कैसे होता है उसका डायग्राम हम बनाते हैं। चलिए, तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिखाने के लिए हम एक सरफेस लेंगे। पहले मान लीजिए मेरा ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस, मैंने मिरर ही ले लिया। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा था इंसिडेंट रे का, तो एक लाइट होगी जो मिरर की तरफ आएगी, लाइट जो मिरर की तरफ आएगी, ठीक है। और ये जो है एक ऐसे टकरा के जाएगी, आनेगी और जाएगी, ये ए ओ बी, ठीक है, ये एम एम डैश। तो अब हर चीज को क्या करने वाले हैं हम, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। हर चीज को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इसमें लाइट जो आ रही है उसका नेमिंग करेंगे हम लोग। ये मेरा बी है, दिख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले जो मेरा एम एम डैश है वो मेरा मिरर है। इन टर्म्स का नाम सुनिए आप, एम एम डैश मेरा मिरर है। फिर उसके बाद एम एम डैश जो है वो मिरर है, क्लियर है बच्चे। एम एम डैश मेरा मिरर है। ये एओ रो क्या है, एओ रे जो है, एओ रे वो मेरा इंसिडेंट रे है। जो रे मिरर की तरफ आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसलिए मेरा एओ रे इंसिडेंट रे है। उसके बाद जो मेरा ओबी रे है वो मेरा है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हम बीच में ऐसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल जो खींचेंगे,
एक 90 डिग्री का एंगल जो हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको मैंने ओ एन नाम दे दिया। ओ एन जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये भी आप देख सकते हो, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, इधर भी 90 बनाएगा, तो ये ओ एन जो होगा वो नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, तो इंसिडेंट रे ये वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे और नॉर्मल क्या है ये वाली रे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको हम आई कहेंगे, और ये जो बनेगा इसको हम आर कहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल आई की वैल्यू जो होगी, एंगल आई को हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ओ पॉइंट छूट गया, ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ओ को। ओ को बच्चे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये सारी टर्म्स जो हैं आपको पता होना चाहिए कि जब एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है तो क्या क्या होती हैं। एम डैश मेरा मिरर दिया रहेगा, ओ मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसलिए होगा क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है वो जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसके बाद ए ओ जो हो गया मेरा इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ओ एन जो है वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और वो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये क्लियर है बच्चे। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको भी नोट डाउन करिए। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या लॉज है। देखिए रिफ्लेक्शन का दो लॉज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन का दो लॉ मैं बताऊंगा आपको, और इसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये लॉ इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, और इट इज़ अ बेसिक लॉ है ना, जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता क्या है, फर्स्ट लॉ देखेंगे, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जो आपने पढ़ा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई का जो वैल्यू होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो किसी भी मिरर के लिए, किसी भी सरफेस के लिए, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया भी था सीबीएसई बोर्ड में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर, तो ऑल सरफेसेस, नॉट प्लेन मिरर, नॉट स्फेरिकल मिरर, है ना। इसका आंसर जो होगा पूरी सरफेस के लिए, चाहे दुनिया में कैसा भी सरफेस हो, किस तरह का भी सरफेस हो, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए सेम होगा। ठीक है, सबके लिए वैलिड होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर सरफेस के लिए होगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नोटिसेबल पॉइंट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लिखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में the incident rays, normal incident ray, reflected ray and normal at point of incidence, नॉर्मल जो होगा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, लाई, है ना, इन द सेम प्लेन।
क्लियर? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, इसको समझना होगा पहले। देखिए इसने बोला कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो मेरी इंसिडेंट रे मान लीजिए ऐसी हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, है ना। तो ये मेरा जो है, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, है ना, इंसिडेंट रे, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, पूरे के पूरे कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी इसको अगर इस पे इसको अगर बोर्ड पे तुम ऐसे रखते हो तो ये तीनों बोर्ड पे आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन इन द सेंस कि अगर आप इनको स्लाइस कट करते हो, ऐसे ऊपर से ब्लेड से कट करते हो, तो तीनों का तीनों कट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, तो नॉर्मल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। देखो इनको, देखो ये बाहर निकल जाएगा, इसको रखो ये बाहर निकल जाएगा, इनको रखो ये बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा फिगर बने, ऐसा, ये तीनों। तो सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, आर ऑल लाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आगे समझ में? तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम खत्म हो जाता है। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर इसे। हेलो, सुनिए बच्चे, तो अभी हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो ये न्यूमेरिकल को ध्यान से पहले पढ़िए, इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फ्लैट सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द सरफेस। क्वेश्चन इज, बस क्वेश्चन इतना ही सा है कि लाइट जो है एक फ्लैट सरफेस पे 10 डिग्री का एंगल बना करके सरफेस के साथ इंसिडेंट कर रही है। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उसका पाथ का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। उसके पाथ का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे इस कैसे बनेगा इस सवाल, देखिए इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सरफेस पहले बना लेंगे। ठीक है, कोई सा भी सरफेस बना लिया, और ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट सरफेस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए मैंने 10 डिग्री का एंगल बनाया है, सरफेस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रही है, मैंने 10 डिग्री का एंगल बनाया है। डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो नियम, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने। अब ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आई होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम निकाल लेंगे। और तो हम लिखेंगे क्या कि नॉर्मल जो होगा, ओ ए को अगर मान लिया हमने, अगर मेरा ये ए ओ इंसिडेंट रे है और ये मेरा नॉर्मल है, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर जो एंगल होगा, इसको एम डैश मान लो, सरफेस को एम डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मान लो, छोड़ो, है ना, पी क्यू मान लो, तो जो भी मानना है वो मान लो। तो पी ओ एन का मान क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, पहले ये लिखेंगे हम, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो ओ एन है वो पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये जो होगा एंगल पी ओ एन का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसीलिए जो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ एन की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी की वैल्यू हमको दे रखी है 10 डिग्री, है ना, तो 10 डिग्री। अब प्लस आई पता चल गया मेरे को, एंगल आई,
इसको मैंने एंगल आई लिख दिया इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल आई का मान मेरा 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल आई का मान 80 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। तो एंगल आई का मान हमने निकाल दिया। अरे 90 है टोटल, तो ये 10 है तो ये 80 ही तो होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये 80 डिग्री हो गया। अब जितना एंगल आई होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई का मान ही एंगल आर के बराबर होगा। तो अगर ये 80 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा जो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कैसे पास करेगा, एकदम 80 डिग्री पे पास करेगा। ये वाला, ये भी 80 डिग्री पे होगा एंगल आर, और ये एंगल आई भी क्या होगा, 80 डिग्री पे होगा। ठीक है, और इसका डायग्राम भी देखिए हमने बना दिया। ये एंगल्स बराबर होना चाहिए, और ये एंगल तो मैंने खुद से बराबर करके बनाया है ना। ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, इसको मेजर करके मैंने नहीं बनाया, लेकिन हम बना सकते हैं, है ना, लगभग में, कि ये जो है एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। अगर ये 10 है तो आप ये देख लो, ये भी 10 होगा, ये भी एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये वाला भी एंगल बराबर होगा। ये 10 है तो ये वाला भी एंगल 10 होगा, ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके सामने है। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, बच्चे इसको याद भी रखते हैं, आप भी इसको याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है ये बताना चाहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। तो इसका मतलब समझे पहले। एक आपका सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस, ठीक है, और इसमें है क्या कि लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे, नॉर्मली टू द सरफेस। तो ये जो वर्ड लिखा है सर, यहाँ पे ध्यान दे, लाइट इंसिडेंट, है ना, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंस नॉर्मली टू द सरफेस, है ना। लाइट इंसिडेंट कर रही है, कैसे कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे, है ना, यानी 90 डिग्री के एंगल बना रही है। क्या कर रही है बच्चे, 90 डिग्री के एंगल बना रही है। ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, ठीक है ना, सरफेस के साथ सर 90 बन रहा है। अब एक बात समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तुमसे, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, अगर लाइट, अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा अगर नॉर्मल है, सपोज इसको मान लो नॉर्मल है, और ये मेरा इंसिडेंट रे, तो ये वाला एंगल होता, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। अगर ये कम कर दिया जाए और कम कर दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इसी पर आके ओवरलैप कर जा रहा है, नॉर्मल पे ही आके ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, एक बार और समझो, एक बार और समझो, डायग्राम और समझो, यही समझना है, इसमें यही समझना है। दो रेस अगर ऐसी है ना, ऐसे एक ही साथ, तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो लाइट ये है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अगर ये इंसिडेंट रे है, इस तरह से आ रही है, इंसिडेंट रे है, इस तरह से आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो अब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कम करो, इसको और कम करो। अब यहाँ से भेजो, तो ये और कम हो गया, अब और करो यहाँ पे, तो ये और कम हो गया, अब और इसको कम करो, तो ये और कम हो गया। अब एक काम करो, रे को क्या करो, इसी के ऊपर भेज दो, तो एंगल बना ही नहीं, 0 डिग्री का एंगल बना। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है, यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब है सरफेस के साथ नॉर्मल बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 90 डिग्री है। नॉर्मली इंसिडेंट मतलब सरफेस के साथ एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ, अगर ऐसा समझा जाए, इन द केस ऑफ, है ना, नॉर्मली इंसिडेंट टू द सरफेस, नॉर्मली, इन द केस ऑफ नॉर्मली इंसिडेंट टू द सरफेस, लाइट जो है मेक्स 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस। लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, बट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्या होगा बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, वो एंगल आई का मान बोलो 0 हो जाएगा।
एंगल आई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बस ये पूछेगा, एंगल आई का मान एंगल आर का मान पूछ सकता है। और चूंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं ना, तो एंगल आर, बट एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होता है, तो आई 0 है तो आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली, है ना, तो जितना 0 डिग्री के एंगल पे आती है, देखो फिर उसी पे चली जाएगी, 90 पे आने वाली रेस उसी पर चली जाएगी, है ना। तो जो लाइट नॉर्मल के एलोंग आती है और मिरर से टकराने के बाद उसी के एलोंग रिफ्लेक्टेड हो जाती है। आपको समझ में आ गया? तो एंगल आई और एंगल आर 0, तो एंगल जो आई होगा 0, तो एंगल आर भी होगा 0। अब हम लिख सकते हैं हेंस लाइट रिफ्लेक्ट्स एलोंग नॉर्मल। समझ में आ गया? तो लाइट नॉर्मल के ही अकॉर्डिंग क्या होती है, नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये समझ में आ गया? नोट डाउन करिए इसे। चलो यहाँ पे लाइट का जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया। ठीक है, दोनों लॉ समझा दिया मैंने क्लियर तरीके से। तो आप इन वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, दो तरह के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। हम लोग वो बात करेंगे, मिरर्स के टाइप के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से, है ना, मिरर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।